सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन आज मैं आपको बताना चाहूँगा वो कहानी जो अभी तक नहीं हुई पुरानी। हम अपने वालिदैन से सुनते आ रहे हैं और वो अपने वालिदैन से सुनते थे और शायद हमारी औलाद हमसे सुनेगी जब वो सुनने लायक हो जाएगी। कहानी कुछ यूँ है कि जब हमारे वालिद साहब गांव से चले, ये हमने उनसे सुनी है, उनका वर्जन है और तकरीबन मेजॉरिटी में ये अब्बाओं की कहानी होती है कि जब वो गांव से निकले शहर की जानिब पैसा कमाने के लिए तो उनके बाप ने उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दी तो सिर्फ अपनी पुरानी घड़ी और कहा कि जाओ मैंने तुम्हें वक्त दिया है, अब इसे अच्छा बनाना है तो अच्छा बनाओ, बुरा बनाना है तो बुरा बनाओ, मैं तुम पे छोड़ता हूं। और ये छोड़ के हमारे दादा अब्बा ने जिंदगी की सबसे बड़ी छोड़ी छोड़ दी। फिर हमारे अब्बा से हमें ये कहानी सुनने को मिली और ये घड़ी भी हमें उन्हीं की जानिब से मिल गई। लेकिन जब हम जवां हुए, जाने कहां हुए, लेकिन जहां हुए वहां हमने फरियाद जरूर की कि भाई जहां हम आ गए हैं वहां पर तो टैक्सों का ही राज है। पैसा हम जितना भी कमा लें हमें टैक्सेस ही देने पड़ते हैं। और बीइंग अ कराचीआइट मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगा, बल्कि मेरी तरह से तकरीबन तमाम कराची के लोग यही कहते हैं, आपके हिसाब से 1.5 करोड़, मेरे हिसाब से 3 करोड़, एक काम करते हैं बीच में सेटल कर लेते हैं 2 करोड़, ठीक है जी। 2 करोड़ आवाम जो है कराची की वो यही कहती है कि जब कोई नया टैक्स लगाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कराची में पानी नहीं आएगा और बंदा सिर्फ बारिश में ही नहाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जानते हैं कौन शख्स? लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान। और आप क्या समझते यार, एक तो आप लोगों की सोच जो है ना बड़ी महदूद हो गई है, ऐसे थोड़ी गई। हाँ है भाई, समझ तो गया होगा। नाज़रीन बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल हुआ करता था चोर पुलिस का। जी हाँ, एक बच्चा चोर बनता था, दूसरा पुलिस बनता था। अब ये लोग बड़े मजे से आपस में खेल रहे होते थे, लेकिन आपको याद होगा कि जब बीच में एक पड़ोस की लड़की आके कहती थी आओ गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, तो दोनों मिलके उसे कूट देते थे क्योंकि वो अपना खेल एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया हमारे सूबे पंजाब में पेश आया जब डॉक्टर्स और वकील डॉक्टर और वकील खेल रहे थे। बीच में एक साहब बनकर पेश हो गए कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सारे काम आते हैं, मैं तो कुछ भी बन जाता हूं। और सुलह सफाई कराते हुए दे मुक्का दे लात। आप भी देख लीजिए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। नाज़रीन ये मंजर देख के तो मुझे सिर्फ वही शेर याद आ जाता है जो किसी शायर ने सरहद पार से क्या खूब कहा था, भाग भाग डी के बोस, डी के बोस, डी के बोस, भाग भाग डी के बोस, डी के बोस, डी के बोस, भाग। समझ तो गया होगा। नाज़रीन कुत्तों के हुकूक पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, तो एक यूरोपीय कुत्ते की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान आया और उसने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली। जी हाँ, जब यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान में आ गया और यहाँ रहने लगा तो पाकिस्तानी कुत्तों में तशवीश का इजहार हुआ और उन्होंने यूरोपीय कुत्ते से दरियाफ्त किया कि तुम यूरोप से पाकिस्तान क्यों आए हो? हमने तो सुना था वहां पर बड़ी सफाई सुथराई होती है, खाने पीने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कुत्तों के अपने हुकूक भी होते हैं। यूरोपीय कुत्ते ने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सारी चीजें वहां मौजूद थी, लेकिन भौंकने की जो आजादी पाकिस्तान में वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है भाई, किसी मुल्क में नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन पुराने जमाने में जब सास बहू का झगड़ा होता था तो हमें ऐसे इल्जामात सुनने को मिलते थे कि सास ने बहू पे जादू करा दिया है या बहू ने सास पे सिफिली इल्म करवा दिया है। लेकिन अब ये झगड़ा सास बहू के झगड़े से बढ़कर इसका दायरा जो है वो थोड़ा वसी हो गया है
और अब सियासतदानों पर भी जादू का असर होने लगा है। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने जादू से मुताबिक और इस्लामाबाद से मुतालिक क्या बात कही, आइए देखते हैं। कि 2020 इलेक्शन का साल है और आपका नाम भी लिया जा रहा है कि यू कैन बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 2020। क्या कहना चाहेंगे कि इन-हाउस तब्दीली के हवाले से? ये आपको किसने ये खबर दी है? इस्लामाबाद की फिजाओं में, इस्लामाबाद की फिजाओं में तो बेशुमार चीज़ें और भी चलती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बेशुमार फिजाओं में बेशुमार और भी बहुत चीज़ें चलती हैं, तो उनकी बात ना करें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? बस शुक्रिया। या शहबाज शरीफ साहब, आपकी शोला बयानी तो सारे में मशहूर है, जोशे खिताबत में तो आप पता नहीं कितनों के पेट भी चीर चुके हैं। यहाँ पर आप नाम लिए बगैर सीधे सीधे बोले ना, पिंकी भाभी की बात कर रहे हैं आप, सीधे सीधे बोले। हाँ है उनके पास मौक़िल, आपके पास नहीं है, क्या हुआ फिर? क्यों ऐਵੇਂ ही? मतलब इस्लामाबाद जादू की लपेट, बड़ी गाला में रहते हैं वो लोग, इस्लामाबाद से दूर है। इस्लामाबाद जादू की लपेट में, नाम भी नहीं ले रहे आप, हैं? खुल के बोले। आप पिंकी भाभी की बात कर रहे हैं, क्या हो गया इसमें? तुम्हें सॉरी सॉरी समझ तो गया होगा। नादरीन, आजकल सोशल मीडिया जो है वो बेकाबू हो गया है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, यही वर्ड जो है वो मैं यूज करना चाहूंगा माजरत के साथ उन लोगों से जिनको बुरा लग रहा है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को लेकर के इतनी चीजें वायरल हो रही हैं, इतनी चीजें वायरल हो रही हैं कि समझ सकते। अब इसी तस्वीर में देख लीजिए, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया गया है डिग्री देने के लिए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं यार? आपने इतने मीम बना दिए, वो बंदा गाउन पहन के खड़ा है, कैप पहन के खड़ा है, ऐसा ना किया करें। साथ ही साथ वो किसी अरब ममालिक के किसी दौरे पर थे, किसी एम्बेसी में गए होंगे, वहां उन्होंने ये उनका कौमी लिबास पहन लिया, लोगों ने मशहूर कर दिया जी उस्मान बुज़दार साहब का हार्ट टूट गया। ऐसा नहीं होता यार, उस्मान बुज़दार साहब एक अच्छे आदमी है। आपको पता नहीं है कितने जबरदस्त बॉलर हैं वो, कितनी विकेटें ली हैं उन्होंने। अच्छा सीएम है तो इमरान खान साहब उनको क्यों बोलते हैं कि वो वसीम अकरम प्लस है? अच्छा ओके जी, उस्मान बुज़दार साहब का अपना सर्व भी आता है, इसी वजह से वो वसीम अकरम प्लस है। धो देते हैं वो, आधा को धोते हैं महंगे से और आधा धोते हैं अपने सर्फ से। फर्क आप बताइए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वो घूम के, इधर से भी आ रहा है, आपके पास आ जाता है, आपके सामने आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे वो काटोगे। जी हाँ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान व्हाइट वॉश होकर आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमेशा से कुछ सिलेक्टिव, और बल्कि मैं कहूंगा सिलेक्ट, या ये वो वाला सिलेक्टेड नहीं है सर, ठीक है जी, वो असेंबली वाला सिलेक्टेड अलग है, ये सिलेक्टेड अलग है। यहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी सिलेक्टेड वो रहते थे प्लेयर्स, जिनमें जैसे इमरान खान साहब हो गए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, रजाक, और इस किस्म के कुछ अहम की प्लेयर्स होते थे जो मैच का नक्शा बदल देते थे। लेकिन ये चीज हमें इस वक्त की टीम में नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बहुत कम अरसे पहले इस शख्स ने ऑपोजिशन में रहते हुए कहा था, ये क्या रेलू कट्टे उठा के ले आए हैं, तो पहाड़ हुण साडी टीम भी रेलू कट्टा बन गई है। हाय, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं सिंध के शहर लाड़काना की। जी हाँ, जिसकी वजह शोहरत नौडेरों में मौजूद भुट्टो फैमिली है। जी हाँ, आबाई इलाका है और वहाँ एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया देखने में आया है। अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे वो वाकया बताने के लिए, लेकिन कुछ हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी खुश हो गए हैं, काफ़ी खुश नज़र आए हैं। जी, तो ये रिक्शा जो है वो बगैर ड्राइवर के चल रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस शख्स को देखा है जो कि अभी भी जिंदा है। कुछ लोगों का कहना यह था कि ये कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, लेकिन अक्सरियत की तादाद यही कहती है कि हाँ, अब भी जिंदा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामे भी बाज़ औक़ात ओवर एक्टिंग की हद पार कर देते हैं। जी हाँ, हाल ही में एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है जिसमें हुमायूं सईद साहब दानिश का किरदार अदा कर रहे हैं। वो जिस तेज़ी से लड़का पैसे कमाता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आखिरी किस्त तक वो पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा अदा कर देगा और डॉलर्स दे करके इंडिया को भी खरीद लेगा। नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान को कभी कर्जा चाहिए होगा तो वो IMF के पास नहीं बल्कि दानिश और उसके बेटे के पास जाएंगे, जहां से उन्हें कर्जा बआसानी मिल जाएगा।
जाएगा। और अनकरीब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम दानिश पाकिस्तान में बना ले, बिलखुसूस कराची में भी वो बना सकता है, क्योंकि उसे बहरी सफर का बहुत ज्यादा शौक भी है। ये उस ड्रामे में बताया गया है। वैसे ड्रामे में अगर हुमायूं सईद की जगह हीरो जहांगीर तरीन साहब को रखा जाता तो ड्रामा और ड्रामेबाज दोनों ही हिट हो जाते। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, चंद रोज कबल ही कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अंडरपास का शानदार इफ्तिताह किया। ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक जहाज पहली मर्तबा जा रहा है अपने सफर के ऊपर। उस अंडरपास को देख करके मुझे बहुत सारी चीजें याद आई, स्पेशली ये खूबसूरत सी पेंटिंग जो कि नहीं, वो टाइटैनिक में नहीं थी, वो अंडरपास के ऊपर बनी हुई है। पूरी एक लाइन से आप देखेंगे तो पैरेलल पेंटिंग जा रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई जो कि कराची ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। कराची वालों को पता ही नहीं था अंडरपास क्या होता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने अंडरपास बना के बताया कि देखो इसे अंडरपास कहते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं था कि अंडरपास की अहमियत इतनी ज्यादा होती है कि बिलावल भुट्टो साहब को खुद आना पड़ा उसका इफ्तिताह करने के लिए। जब वो आए तो हमें पता। माफ कीजिएगा, ये अंडरपास की वीडियो नहीं है, बल्कि ये कराची के ही इलाके जैकबाबाद में वाकई एक सरकारी स्कूल की वीडियो है। बिलावल भुट्टो साहब इसी अंडरपास से गुजर के कभी इस इलाके में भी आ जाइए, इस स्कूल को भी देख लीजिए और अपने वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब को भी जरूर साथ लाइएगा। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि घर वालों को भी लाइएगा, तो आप उन्हें भी प्लीज पार्टी वालों को भी लाइएगा। और मैं तो कहूंगा इसी अंडरपास से चलकर जब आप आ रहे हैं तो क्या खूब शेर अर्ज किया है कि इन्हीं पत्थरों पे करके अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में बैतुल खिलाने मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कैसी बातें करते हैं? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को फर्रुख नसीम साहब ने टेलीफोन कॉल करके एक बड़ा ही अहम मशवरा दिया है। आप सही पहचाने, फर्रुख नसीम साहब वही शख्स हैं जो लंदन में भी लंदन वाले भाई के लिए केस लड़ रहे थे और मुशर्रफ साहब के लिए भी केस लड़ रहे थे और अब पाकिस्तान में भी सबके लिए केस लड़ रहे हैं। बहरहाल फर्रुख नसीम साहब का कहना यह था कि मरियम नवाज का नाम ECL से निकालकर उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। इससे मुल्क को पूरे 50 रुपए का फायदा होगा। और वैसे भी ठीक कहते हैं पटवारी, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, लेकिन उसके खानदान का कोई भी शख्स मुल्क में टिका नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो न्यूज में आपके सामने रखने वाला हूं, वो बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। अब ये नाजुक सूरत हाल क्यों है कि पड़ोसी मुल्क भारत, जिसने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं, चले मान लेते हैं चांद पे चला गया चंद्रयान में बैठ के, मान लिया CEO का गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, मान लिया। आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया, इंडियन है, मान लिया। सारी चीजें मान ली हमने। अब इंडिया जाने के लिए यूरोप ने अपनी खवातीन को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जरा आप इस वीडियो में वो भी देख लीजिए। नाज़रीन, मेरा एक दोस्त ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर शीरी मजारी साहिबा से मिलने के लिए गया और जब मिलकर आया तो उनकी पर्सनालिटी से बड़ा मुतासिर हुआ। उनकी तारीफों के पुल बांध दिए उसने, और मतलब ठीक ठाक लेवल के पुल, नेटी जेटी का पुल भी उसके सामने कुछ नहीं लगा मुझे, डबल लेयर वाला लेवल पे लेवल बढ़ा चला जा रहा है। मैंने कहा भाई आखिर ऐसा हुआ क्या? वो तो मोहतरमा सिर्फ नींद में बोलती हैं, जागते हुए तो बातें भी नहीं करती हैं, क्या हो गया ऐसा, आप बताएं जरा मुझे। तो उसने बताया कि भाई शीरी मजारी साहिबा को लोगों का बड़ा दुख है, बड़ी हमदर्दी है, उनके दिल में बड़ा दर्द इंसानियत मौजूद है। उनका कहना है कि मैं बहुत ही जल्द अनकरीब एक नोटिस जारी करने वाली हूं जिसमें यह मेंशन होगा कि एम्बुलेंस के साथ साथ फूड पांडा वालों को भी रास्ता दे दिया करें, क्या पता कोई शख्स घर में भूख से मर रहा हो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की। जी हां, आज के दौर में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ है। मैं तो कहता हूं कि इनके दौर में पास आउट हुए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जितने भी होंगे उनके लिए यह लाजमी करार दे दिया जाएगा कि फवाद चौधरी साहब की जितनी भी इजादात और जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उन्हें निसाब में शामिल किया जाए। खुद इमरान खान साहब उनकी किन अल्फाज में तारीफ करते हैं, जरा देखिएगा। बिल्कुल फवाद चौधरी, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जिसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूं। जी वज़ीर आज़म साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले इस सीट की भी कोई कदर नहीं करता था, उससे पहले असद उमर साहब की जो वजारत है उसकी भी कोई कदर नहीं करता था, फलाह बहबूद आबादी वाली जो है, इसलिए तो इतने सारे होते हैं। इससे पहले ह्यूमन राइट्स की जो सीट है उसकी भी कोई कदर नहीं करता था, इसीलिए ह्यूमन राइट्स जो है वो सारे के सारे आपने
श्री मदारी साहिबा के हवाले जो है वो कर दिए। इससे पहले कोई अपने दिफा का भी ख्याल नहीं करता था। ये तो परवेज खटक साहब को देख के लगाया गया यार अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो भाई, बंदे की सेहत जवाब दे गई। फैक्ट है सर, आपने बेंच मार्क बना दिए, बल्कि चेयर मार्क बना दिए, क्योंकि हर चेयर के ऊपर हरीम शाह वैसे ही बैठी हुई है वीडियो में। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं शादी ब्याह की। जी हां, शादी के बारे में कहा जाता है कि सुन राजा शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन शादी की रसूमात में अक्सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि मामलात को थोड़ा खराब कर देती हैं। जैसे जूता छुपाई, एक अजीब सी चीज। जूता छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो यार? एक शरीफ आदमी इतना महंगा साफ सुथरा जूता पहनकर आया है, उसको छुपा दिया जाता है। उंगली पकड़ाई रसम, उंगली पकड़। अबे उंगली का तुझे क्या करना है? तू रख ले उंगली, मुझे नहीं चाहिए। उसके बदले में पैसे मांगते, दरवाजे पे रोक लेते, बोलते अंदर नहीं जाने देंगे। अबे तो शादी क्यों कराई? तो पैसे दो वरना बाहर खड़े रहो। इस किस्म की रस्में होती हैं। कुछ जगहों के ऊपर छेड़छाड़ भी चल रही होती है। और लाहौर में एक शादी का मंजर आपके सामने पेश करना चाहेंगे। क्या ही खूब कमाल की हो गई है दूल्हा के साथ। यह होता है जब इसका जूता छुपा लिया गया हो, जब इसकी उंगली पकड़ ली गई हो, जब गाड़ी के अंदर साला खड़ा हो जाए और बोले दरवाजे में, जीजू जीजू मैं नहीं बाहर आने दूंगा, पैसे दो पैसे। अबे काहे के पैसे दो तुझे जहरीले? एक तो इतने इतने से साले होते क्यों हैं यार? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इमरान खान साहब ने जब भी अपनी तकरीर की है, किसी भी जलसे से अगर खिताब किया है, तो सबसे पहले जिस शख्स का उन्होंने जिक्र किया है नवाज शरीफ साहब के बाद, वो है हॉलैंड का वजीर आज़म। जी हाँ, उसने कहा मेरी मत मारी गई थी, मैंने साइकिल खरीदी। मेरे प्यो दी तौबा, मैंने साइकिल खरीदी। मेरे सारे खानदान दी तौबा, मैंने साइकिल खरीदी। और मेरे खानदान कोई साइकिल ही नहीं पाएगा। बहरहाल उसने अपना जिक्र इमरान खान साहब की तकरीरों में इतना सुना कि अगर खुदा ना खास्ता वो उससे मुतासिर होकर पाकिस्तान आ गया, तो पाकिस्तान का निजाम देख करके वो जरूर ये बात कहेगा कि सर हॉलैंड में तो सिर्फ वजीर आज़म ही साइकिल पे जाता था। अगर 5 साल आपने हुकूमत कर ली खान साहब पूरे इसी भरपूर तरीके से, तो पूरा पाकिस्तान साइकिल पे ही दफ्तर जा रहा होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बड़ा सस्ता हो गया। डॉलर जो है वो तो अब 1 रुपए में 2 आते हैं। ऐसे ही है, टमाटर फ्री में मिल रहे हैं। आप जाएं ऑर्गेनिक फार्म में, वहां से तोड़ के लेकर आ जाएं। आपका अपना होम डिलीवरी भी है। आप फयाजुल हसन चौहान साहब खुद लेकर आएंगे, क्योंकि आजकल उन्हें बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, तो वो वही जमा करके ले आएंगे। अगर आप ये सब देखें, और मुर्गियां तो आपने पाली हुई है ना, उसमें 5 अंडे निकलते हैं, खा लिया करो सब रोज। क्यों भूख से मर रहे हो गरीब? भैंस भी पालनी है, उसमें से 6 नहीं 12 लीटर दूध निकालना है। हाँ, वो भैंस कैसे निकालेगी उसमें हमें नहीं पता। आप भैंस से बात करें, कुछ रीड करें, खाना वाना बंद करें उसका। 2 दिन भूखी रहेगी, आ जाएगी लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली का एक ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से एक है। ये एक ऐसा जिन है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, दो पिंकी भाभी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद खुद साख्ता तौर पर जनरेटर की सलाहियत रखने वाले हमारे क्रिकेटर हसन अली साहब जब रैंप पे वॉक करते हैं तो उनकी कमर का दर्द आह से आह तक कैसे ठीक हो जाता है, जरा देखिए। भाई तुमसे ना हो पाएगा हसन भाई, तुम उर्दू ही बोलो। और उर्दू बोलने में आपको प्रॉब्लम क्या है यार? इतनी खूबसूरत जबान है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूं, गालिब की सहेली। खुसरो, गहरी बातें हो रही हैं। नाजरीन, कल मैं अपने घर की सफाई कर रहा था। अच्छा ठीक है, कल भी मैं अपने घर की सफाई कर रहा था तो अचानक मेरे जहन में नवाज शरीफ साहब का ख्याल आया। जी हाँ, बड़े ही मासूम से इंसान हैं, बड़े भोले भाले, आजकल बीमार भी, अल्लाह उन्हें शफा दे, सेहतमंद करे ताकि वो वापस आ जाए। और मैं सोचने लगा कि घर में स्टोर का वही मकाम है जो पाकिस्तानी सियासत में नवाज शरीफ साहब का मकाम है। जो सामान समझ में नहीं आया वो हम स्टोर में डाल देते हैं, जो मसला समझ में नहीं आता वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दिया जाता है। अब वो ऑरेंज ट्रेन जो कि इतनी महंगी और फजूल खर्च पे बनी, आसारे कदीमा को तोड़ तोड़ के बनाई गई, जिसके खिलाफ इतनी कैंपेन की गई है, उसका इफ्तिताह और क्रेडिट गोज टू पीटीआई, क्योंकि उन्होंने कोई भी मंसूबा रोका नहीं।
नाजरीन, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो वाटर पार्क में होता है। जी हाँ, क्योंकि सुबह के वक्त वहां 1,80,000 लीटर पानी भरा जाता है और शाम को लोगों के जाते जाते वो पानी 1,80,500 लीटर हो जाता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है सर? ये चमत्कार नहीं, ये बच्चों का सुसु है। इसीलिए हम कहते हैं कि शामिल कीजिए एक वक्फा प्रोग्राम में वजारत महबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसकी बीमारी ना तो नेट जियो यानी नेशनल ज्योग्राफी वालों की समझ में आ रही है, ना ही डिस्कवरी चैनल वालों को उस बीमारी का पता चल रहा है, और एनिमल प्लैनेट वाले तो पहले ही हाथ उठा चुके हैं। नहीं भाई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ला इल्मी का ताल्लुक कर लिया, ला ताल्लुकी इख्तियार कर लिया है। अब बीमार कौन है और बीमारी क्या है, इस वीडियो में देखिए। जिस हिसाब से ये परेशान घूम रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसने भी वोट बल्ले को दे दिया। ऐसे ही हो सकता है, हो सकता है। समझ तो क्या होगा। नाज़रीन, बच्चे मन के सच्चे बच्चे, गैर सियासी ही अच्छे। और बच्चों से जब बचपना होता है तो उसे शरारत कहा जाता है, शैतानी नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। अब बहुत से शोधे ऐसे होते हैं जो मोहल्ले में आपको नजर आते हैं। नई बाइक लेकर नया बुलेट आया होता है जी, बुलेट के ऊपर बैठ के ब्लुम 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 रेस पे रेस दिए जा रहे होते हैं। ऐसे लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड बालकनी से उन्हें ताड़ रही होती है और सूखा हुआ तौलिया बार बार सुखाने के लिए आती है, सिर्फ उन्हें देखने के लिए, ऐसे ही बच्चे कारआमद होते हैं, जैसा कि ये। अब ये किसका बच्चा है देख लीजिए जी। ये नहीं पता चल सका कि ये किसका बच्चा है, किसका है। ये 100 का नोट। समझ तो क्या होगा। और नाज़रीन, बेनाका गीत माला नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की शानदार कामयाबी के बाद डबल ए वीडियो एंटरप्राइजेस पेश करते हैं आसिफ जरदारी की बीमारी। पहले पायदान पर जो गाना है वो आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि उनके पेट में भी मरोड़े उठ रही हैं कि मुझे भी बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाना है। लेकिन बिलावल को उन्होंने तायद कर दिया है कि जानी, इस पर तूने कोई ट्वीट नहीं करना है। उसकी एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि अगर पेट दर्द की वजह से बिलावल ट्वीट करते जरदारी साहब के लिए, तो यकीनन कुछ ऐसा होता, जब पेट में दर्द होता है तो पापा बाथरूम जाता है, जब पेट में ज्यादा दर्द होता है तो पापा लंदन जाता है इलाज कराने। ये रीजन हो सकता है ना बताने का, लेकिन हमें पता नहीं है रीजन क्या है। समझ तो क्या होगा। और नाजरीन, जैसा कि इस सदी के मशहूर शायर सज्जाद अली साहब ने कहा है, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, नींदर नहीं आंदी। इसके ऊपर एक छिछोरे से गुलकार ने कह दिया, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी। गंदी बात है ये, आप इसको जरा गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल, मरियम नवाज को भी नवाज शरीफ साहब से मिलने की याद सताने लगी है। जी हाँ, मुझको याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। लोनली लोनली फील करने वाली मरियम नवाज भी ये कह रही हैं कि ECL से मेरा नाम निकाला जाए। जब से ये मामला ज़ेरे बहस आया है, फैसल वाडा साहब दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक इमरान खान साहब कहीं इस बार यू टर्न ना ले ले, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बहुत ही चौड़े में आकर के लिख के दे दिया एक निजी प्रोग्राम में कि मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस पर साइन भी किया था, ऐसे टेढ़ा सा हाथ करके ना, स्टाइलिश साइन, ये वाला साइन, उल्टा साइन, ये भी कर दिया उन्होंने। अब अगर यू टर्न ले लिया तो फैसल वाडा साहब और नाजरीन, आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हमारे साथ जो दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, इसलिए बताऊंगा कि सबसे पहले रिहाई के बाद इंटरव्यू दिया है हमें जनाब जरदारी साहब ने, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमानत के बाद। और साथ ही मौजूद है लंदन से एक बीमार भाई के तंदुरुस्त भाई, जो कि बीमार भाई की अयादत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब। आइए बात करते हैं पहले जरदारी साहब से, उनकी तबीयत दरियाफ्त करते हैं। जरदारी साहब, मुबारक हो आपको सर, जमानत हो गई आपकी सबसे पहले तो।
भाई फहीम, मुझे जो जमानत मिल रही थी, मैंने कभी लॉन्ड्री में अपने कपड़े झुलने नहीं दिए और मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। मुझ जैसा शरीफ इंसान पूरे नवाज शरीफ के ख़ानदान में नहीं हुआ। मेरी जमानत तो पहले ही हो जाती जानिए, मगर क्या करूँ, वो कहते हैं ना कि एक अंडा वो भी गंदा। अब आप बताएं, अगर मैं इतने अरब की करप्शन करता तो सबसे पहले क्या करता? जी जरदारी साहब, क्या करते आप सबसे पहले? भाई मैं भी दूसरी तीसरी करता, कुछ ना कुछ कर ले, कुछ हिसाब किताब बनाते अगर इतने अरब की करप्शन कर लेते तो। जी, आपकी शराफत की कहानियां तो सर सिनेमा की लाइन से लेकर के अरबपतियों की लाइन तक, बल्कि स्विस बैंक की लाइन तक जो है वो बड़ी मशहूर हैं। उनके ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। दूसरी लाइन पर मौजूद है लंदन से हमारे साथ बीमार भाई के तंदुरुस्त भाई, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब कैसी तबीयत है बड़े भाई साहब की? कौन बात कर रहा है? जी सर, मेरे ख्याल में कोई गलत कॉल मिल गई है। मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब, बीमार भाई नवाज शरीफ साहब, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात करनी थी। आपने कौन से भाई को लंदन में कॉल मिला दी है? भाई क्या करते हैं, देख तो लिया करें। अच्छा, नाम नहीं पूछोगे हमारा? जी हो गया। लाइन कट कर शहबाज शरीफ को बुला देते नहीं बारी सर। थैंक यू। जी शहबाज शरीफ साहब, क्या हाल है अब बड़े भाई साहब की तबीयत का? मैं नहीं जानता। मैं आपको बताऊं फहीम साहब, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। मैं कहता हूँ, अगर एक ढेले की करप्शन अगर मुझे साबित हो गई, मैं मुल्क छोड़ दूंगा। और अब जबकि मैं लंदन में मौजूद हूँ तो मैं कहना चाहूँगा, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। सर, आपका कहने का ये मतलब है कि आपने मुल्क छोड़ दिया है, आप ये कह रहे हैं अपने अल्फाज में। बहरहाल जरदारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उन्हें भी जमानत मिल गई है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं जरदारी साहब से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं। मैं इनकी इज्जत बिल्कुल उसी तरीके से करता हूँ जैसे कि मैं नवाज शरीफ साहब की इज्जत करता हूँ, जैसे कि मैं इसहाक डार साहब की इज्जत करता हूँ, जैसे कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब की इज्जत करता हूँ। आप करते हैं, अच्छी बात है। जरदारी साहब, आपने सुना शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़प्पन का इजहार किया और आपको अपने बड़े भाई के मनसब पे फाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? भाई देखिए, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, मैं इनको अपने छोटे भाइयों की तरह ही समझता हूँ। और आपको तो पता ही है कि आम फहम ज़बान में छोटा भाई क्या होता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, छोटा भाई दिल का टुकड़ा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। गालिबन मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लाहौर के खादिम आला रहे हैं, इतने अरसे तक इन्होंने लाहौर को देखा है, संभाला है। तो मुझे लाहौर में एक शख्स की तलाश है, क्या ये मेरी मदद कर सकते हैं उसे ढूंढने में? मैं कहता हूँ, अगर आप लाहौर क्या पूरे पंजाब, पूरे सरोदा, गुजरात, फैसलाबाद और बिहाड़ी, जिस जगह से आप कहेंगे, मैं वो बंदा आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा। आप सिर्फ हुक्म कीजिए किसे ढूंढना है। नहीं भी पूरे पंजाब में नहीं है, लाहौर में ही है, एड्रेस हमारे पास है। वो शख्स बड़ा चिल्ला के जो है वो लिबर्टी चौक पे कहा करता था कि मेरा पेट चीरेगा, मुझे इन सड़कों पर घसीटेगा। मैं उस वक्त बड़ा डर जाता था। आज भी मेरे जहन में जब वो अल्फाज आते हैं तो मैं डर जाता हूँ। देखिए, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। तो उसे अगर आप ढूंढ लाएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जरदारी साहब, आप अभी तक बड़ा मजाक कर लेते हैं, माशाल्लाह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान का, बल्कि मैं तो तीनों का ही शुक्रिया अदा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, बात करते हैं रशिया की। जी हाँ, रशिया जब USSR था माफ कीजिएगा, तब कलाशनकोव नामी एक शख्स ने गन इजाद की जिसे AK-47 कहा जाता है, और कुछ लोग कलाशनकोव भी कहते हैं क्योंकि उसके नाम से इस गन को मंसूब कर दिया गया। इस गन की खासियत यह थी कि यह ऑटोमेटिक थी, और उस जमाने में ऑटोमेटिक गन्स नहीं बना करती थी इतनी सक्सेसफुल। आप एक बटन दबाएं, ब्रस्ट होता था, 150-200 गोलियां एक साथ निकल जाती थी। लेकिन इस स्पीड को आज तक यह गन सबसे अव्वल तरीन गन मानी जाती थी ऑटोमेटिक वेपन्स में।
पर इसकी स्पीड को जिस गन ने पीछे किया है, जिस गन ने इसे बीट किया है, जो गन इससे जीत गई है, वो हैं हमारे सियासतदानों के मुंह के फायर। और कितने जबरदस्त तरीके से ब्रस्ट पे ब्रस्ट चलाए हैं, आइए देखते हैं। Are you listening? कैमरे आज घट नजर आ रहे हैं, की गल है? जरा गौर से सुनिएगा। मेरी कौम, अजीज हमवतनों, कौम, एक सनसनीखेज बात करने को जा रहा हूं मैं। प्लीज बस करते हैं। आज रात को आपने इयान अली को आसिफ अली जरदारी की बहन डिक्लेयर करना है। पूरी कौम नहीं तो कम से कम हनीफ अब्बासी तुम्हें सलूट ना करे तो मैं हनीफ अब्बासी नहीं हूं। हम थके हुए हैं। अब आप हैरानगी की बात देखें, सुनते जाए जरा। आज सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज छुपी नहीं रहती। और भाईजान मेरा तो सीधा सीधा काम है, मेरी फैक्ट्री है भाईजान। अपनी बारी आई है तो मैं अदालत का मुझे क्यों निकाला? ऐसा तो नहीं होता ना। लिबरल्स आए शाएं बाएं टाएं ब्ला ब्ला ब्ला। अब मर्द बन के वो फेस करो। सुन तुम सैंडो खान बनने की कोशिश करो, आज फिर तुम्हें सर झुकाना पड़ना। मुझे ही पड़ गया कि जनाब तालिबान खान है। एक मिनट ठहरे। सारे सियासतदान चोर हैं। नवाज शरीफ को एक ये क्रेडिट जाता है कि तमाम चोरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। वो आदमी जिसने 300 अरब रुपया चोरी किया इस कौम का। ये सारा काम नवाज शरीफ की स्वाबदीद पे और इमाम पे हुआ है। ये है रावलपिंडी का बनारसी ठग, नाहल, नकम्मे, निकट्टू। तेरा भी सारा रिकॉर्ड आ गया है। ये क्या हो रहा है? जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया हमारा सेगमेंट फिसल गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान, दानियाल और तलाल। एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान, दानियाल और तलाल। ना कोई गंदा रहा, ना गंदा नवाज। मतलब नहीं, वो वाला नवाज नहीं, सॉरी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं टूट जा बेटा, मतलब दो मानी बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अनवर मकसूद साहब कर सकते हैं। समझ तो क्या होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।